अस्सलाम वालेकुम। रोज़ के दस्तरखान में बनाएंगे कुन्ना गोश्त। कुन्ना गोश्त बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है 4 बकरे के पाए लेंगे। इनको बहुत अच्छी तरह से धो लेंगे। पायों में जो बाल लगे होते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। पाए को साफ़ करने के लिए हमें चाहिए होगा खुश्क आटा। बकरे के पाए हों या बड़े के पाए हों, दोनों को साफ़ करने का एक ही तरीका होता है। बकरे के पाए जो हैं इसमें जो है हम आधा कप के जितना खुश्क आटा डाल देंगे। खुश्क आटा डालने के बाद इसको जो है वो हाथ से रब करेंगे ताकि जो बाल हों वो अच्छी तरह से निकल जाएं। एक जो पाया है ना, मैं आपको रब करके दिखा रही हूँ, बाकी की भी इसी तरह से करेंगे। इस तरह जो है बाल चिपके नहीं रहते, आसानी से निकल जाते हैं। बाल अगर खाने में आ जाएं तो फिर खाने में रग़बत नहीं रहती, इसलिए इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। सारे पाँव को अच्छी तरह से रब करने के बाद पानी से बहुत अच्छी तरह से धोएंगे ताकि कोई बाल रह ना जाए। पाँव को बहुत अच्छी तरह से धोते हैं, फिर उसके बाद कुन्ना गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। कुन्ना गोश्त बनाने के लिए 4 बकरे के पाए लेंगे। 1 पाव के जितना हड्डी वाला गोश्त लेंगे। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लेंगे। प्याज जो है वो हमने पहले से काट के रखी हुई है। साबुत गरम मसाला में लेंगे 1 बड़ी इलायची, 2 तेज़ पत्ते लेंगे, 3 से 4 जो है छोटी इलायचियों के लेंगे, 5 साबुत काली मिर्चें लेंगे, 1.5 खाने का चमचा धनिया पाउडर का लेंगे, सी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चमचा लेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचा लेंगे, हल्दी आधा चाय का चमचा लेंगे, सफ़ेद ज़ीरा लेंगे 1 चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा या हस्ब ज़ायक़ा, कुन्ना गोश्त मसाला 1 चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्चों का मसाला लेंगे 1 खाने का चमचा, घी लेंगे आधा कप। कुन्ना गोश्त बनाने के लिए मिट्टी की हांडी हमें चाहिए होगी। हांडी में जो है वो घी डाल के गरम कर लेंगे। घी जब गरम हो जाएगा तो इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे जो हमने काट के रखी हुई है। कुन्ना गोश्त जो है वो मिट्टी की हांडी में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको बनाना भी बहुत आसान है। घी जो है वो थोड़ा थोड़ा हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है। घी में जो है वो प्याज शामिल कर देंगे जो हमने पहले से काट के रखी हुई थी। प्याज को जो है वो डार्क ब्राउन हमने फ्राई नहीं करना, इसको हम बस इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। 4 पाए और 1 पाव गोश्त के लिए जो है आधा कप घी जो है वो काफ़ी है। अगर आप लोग ज़्यादा घी खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। प्याज के साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। प्याज और लहसुन अदरक जो है वो फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। प्याज और लहसुन अदरक को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। प्याज और लहसुन अदरक फ्राई करते वक्त चमचा चलाते रहेंगे ताकि प्याज जो है वो जले ना। थोड़ा सा और प्याज और लहसुन अदरक को फ्राई करेंगे, फिर इसके बाद इसमें बाकी की चीज़ों को शामिल करेंगे। इस रेसिपी से आप कुन्ना गोश्त बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। प्याज जो है वो सौते हो गई है। अब इसके अंदर हम गोश्त शामिल कर देंगे और पाए भी शामिल कर देंगे। दोनों चीज़ें जो हैं वो हम एक साथ चढ़ाएंगे। मसाले शामिल करने से पहले आधा कप के जितना पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो लगे ना। उससे पहले पाँव को और गोश्त को जो है थोड़ा सा भून लेंगे, फिर इसके बाद इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे। अब इसमें साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे। साबुत गरम मसाला डालने के बाद इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। मिर्चें जो हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, ज़ीरा पाउडर डालेंगे,
हल्दी और कुन्ना गोश्त का जो मसाला है वो भी साथ ही शामिल कर देंगे। कुन्ना गोश्त का जो मसाला है उसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्चों से सालन में बहुत अच्छा रोगन आता है, इसलिए इसको जो है वो आप लोग ज़रूर शामिल किया करें। सारे मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से भून लेंगे। जिन लोगों को कुन्ना गोश्त जो है वो बनाना नहीं आता वो उस रेसिपी को फॉलो करते वक्त बनाएं, यकीनन उनको बहुत पसंद आएगा और बनाना भी जो है उसको बहुत आसान है। पैकेट के मसालों को आप भूल जाएंगे। कुन्ना गोश्त की जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अब इसमें पाए में जो है हम पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1 से 2 कप के जितना। अब इसको जो है हम पकने के लिए रख देंगे। और अब इसके अंदर मैंने नमक शामिल किया। नमक जो है वो आप एंड में भी शामिल कर सकते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। पाए जो हैं वो तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं पाए को पकते हो। तो अब इसके अंदर हमने पानी शामिल किया है। अब इसको हम ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 1 घंटे तक जो है हम ढक के पाँव को पकाएंगे। उसके बाद ढकना खोल के हम चेक करेंगे। पायों को जो है ना पकते वक्त तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। पाए जो हैं वो अभी तकरीबन गले नहीं हैं। 5 से 10 मिनट तक के लिए पाँव को जो है वो भून लेते हैं। फिर इसके बाद हांडी का ढकना लगा के इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। हांडी का जो ढकना है उसको जो है हम आटे से कवर करेंगे ताकि इसमें से स्टीम ना निकले, और इसको हम तकरीबन 1.5 घंटे के लिए पकाएंगे दरमियानी आंच पे। इससे ये होगा कि पाए और गोश्त जो है ना वो दोनों हमारे गल जाएंगे। पाए जो हैं वो पकने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, इसलिए इसका जो कुकिंग टाइम है तकरीबन 2 से 2.5 घंटे है। 2 से 2.5 घंटे में जो है वो हमारा कुन्ना गोश्त तैयार हो जाएगा। हांडी का जो ढकना है इसको आटे से कवर कर लिया है। अब 2.5 घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे। ढाई घंटे हो चुके हैं कुन्ना गोश्त को पकते हुए। अब इसको हम खोल के चेक कर लेते हैं कि गोश्त जो है वो हमारा गल चुका है या अभी इसके अंदर कसर बाकी है। आटे को जो है वो छुरी की मदद से जो है आप देख रहे हैं मैं किस तरह से काट रही हूँ इसका ढकना खोलने के लिए। हाथ बचा के और बहुत ही एहतियात के साथ जो है वो उसको काटेंगे। मिट्टी की जो हांडी होती है इसमें जो स्टीम आ रही होती है उससे ही गोश्त जो है वो गल जाता है, इसलिए आप पानी जो है अपने अंदाज़े से डालें। गोश्त जो है वो गल भी जाए और आपको जितना शोरबा पसंद हो आप उस हिसाब से इसके अंदर पानी शामिल कर सकते हैं। हांडी की जो साइडों में आटा लगा हुआ है उसको हटा लेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ज़बरदस्त जो है ना हमारे कुन्ना गोश्त तैयार हो गया है। कुन्ना गोश्त में डालने के लिए 2 खाने के चमचा जो है वो हमने आटा लिया है और 1 चाय का चमचा इसके अंदर गरम मसाले पाउडर का लिया है। आटे में जो है थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे लई बनाने के लिए। अच्छी तरह से जो है वो चमचे से मिक्स कर लेंगे। स्मूथ सा जब पेस्ट बन जाएगा तो उसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। दोनों को बहुत अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको जो है वो कुन्ना गोश्त में शामिल करेंगे। एक साथ नहीं शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं बेहतरीन से जो है ना वो हमारा कुन्ना गोश्त तैयार है। अब इसके अंदर हम ये लई शामिल कर देंगे।
लाई शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर कुन्ने गोश्त को पकाएंगे। सारी लाई शामिल करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। हांडी का ढकना लगा के 15 मिनट हो चुके हैं। ढकना खोल के चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो कुन्ना गोश्त हमारा तैयार है। अब इसको जो है वो हम निकाल कर सर्व करते हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त कुन्ना गोश्त तैयार हो गया है। हरा धनिया, नींबू, हरी मिर्चें और अदरक के साथ जो है इसको गार्निश करें और नान के साथ जो है कुन्ना गोश्त को सर्व करें। बहुत ही बेहतरीन शानदार रेसिपी आपके साथ शेयर की है कुन्ना गोश्त की। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, यकीनन आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर की है। मज़ेदार कुन्ना गोश्त हमारा तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।